बात करेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हम लेंगे कि ये होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी आपको एब्रीवेशन याद रखनी है तो उसको हिंदी में जरूर याद रखना है। और हिंदी में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, समीकरण इक्वेशन मतलब इक्वल टू का निशान जहां मिल गया दैट इज एन इक्वेशन, वो एक इक्वेशन है। अब द्विघात, घात मतलब पावर, द्वि का मतलब दो, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिस इक्वेशन में वेरिएबल चर की सबसे बड़ी पावर दो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इट इज इक्वल टू 0। अब सबसे बड़ी पावर कौन सी है? दो। यहां x की पावर 1 है, ये कांस्टेंट है। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की, लेकिन यहां एक कंडीशन बहुत जरूरी है, और वो कंडीशन है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता है। a b c क्या है? कांस्टेंट, अचर है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट कैसी वैल्यू रहेगी? अमंग द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बीच सम कांस्टेंट एट टाइम्स में भी पॉसिबल, लेकिन a b और c की वैल्यू क्या रहेगी? रियल नंबर्स। लेकिन a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या ये द्विघात समीकरण बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? अगर जो भी चीज बचेगी उसमें x की सबसे बड़ी पावर 2 नहीं होगी। तो यह है द्विघात समीकरण। और उसके बाद हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सॉल्यूशन, हल कैसे करते हैं इसको? इसको हल करने के 3 तरीके। पहला बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, और तीसरा बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। आई रिपीट, पहला गुणनखंड विधि से, और दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और तीसरा फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। ये 3 तरीके हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। अब सॉल्यूशन होता क्या है? द्विघात समीकरण में सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान। जब हम समीकरण का हल करते हैं, समीकरण के हल का मतलब किसका मान निकालना है? x का मान निकालना, या y का मान, जो उस समीकरण में चर होगा उसका मान हमको निकालना है। यहां इस जनरल एब्रीविएशन में हमने कहा कि x का मान निकालना है, और जो वैल्यू आएगी x की, हम उसको कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के रूट का मतलब मूल। नाम दे सकते हैं इनको, एक अल्फा दूसरा बीटा, नाम जैसे मर्जी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, पहला मेथड में ले रहा हूं कि गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। आई एम टेकिंग 2 एग्जांपल्स। तो द्विघात समीकरण को हल करने का पहला तरीका, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। गुणनखंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे करते हैं, इसको करने का एक तरीका है। एंड आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक से लिया। ठीक है जी, गुणनखंड की बात करते हैं कि द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते कैसे। द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए हम मध्य भाग को तोड़ते हैं। मध्य भाग यानी हमको 5 ब्रेक करना है, और यहां पर मध्य भाग है 1, यहां पर हमको 1 को ब्रेक करना है। गुणनखंड बनाने की विधि में x का जो कोफिशिएंट है उसको ब्रेक करना है पहले। गुणनखंड होते क्या है? गुणनखंड होते हैं ऐसे खंड किसी भी संख्या के, जब वो आपस में गुणा हो तो हमको वही संख्या देते हैं। तो वो काम करना है हमने इस समीकरण का, पूरे समीकरण का। तो हमने करना क्या है उसके लिए? मध्य भाग की विधि, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म स्प्लिट होनी है, 5 को ब्रेक करना है, यहां पर 1 को ब्रेक करना है, क्योंकि x के साथ यहां पर है 1। अब 5 को ब्रेक करेंगे कैसे? जब भी हम द्विघात समीकरण को मध्य भाग से तोड़ने की विधि से हल कर रहे हैं, सबसे पहला टारगेट
हमको ये निशान देखना है। अगर ये निशान प्लस है तो 5 के दोनों टुकड़े 5 से छोटे होंगे, और अगर ये माइनस है तो एक टुकड़ा जिसको तोड़ रहे हैं उससे बड़ा होगा और एक माइनस में होगा। यही कर लेते बात कि अगर प्लस होगा तो 5 के दोनों टुकड़े 5 से छोटे होंगे, और अगर माइनस होगा, यहां पर माइनस होता तो एक टुकड़ा 5 से बड़ा होना था और दूसरा टुकड़ा माइनस में होना था। कैसे देखते हैं, 5 को कितने तरीकों से तोड़ सकते हैं। 1 + 4 लिख सकते हैं, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1, यू कैन राइट 0 + 5, या 6 - 1, 7 - 2, 8 - 3, 9 sorry 7 - 2, then 8 - 3, 9 - 4। ये 5 को तोड़ किसको रहे हैं, 5 को ब्रेक किसको कर रहे हैं, 5 को। जब 5 को ब्रेक कर रहे हैं तो 5 के टुकड़े इस तरीके से बनेंगे, लेकिन हमारा प्लस का निशान कहता है कि अगर यहां निशान प्लस का है ये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, दोनों टुकड़े 5 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ये पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब ये वाला टुकड़ा लेना है कि ये वाला टुकड़ा लेना है, उस चीज को कौन डिसाइड करेगा, उसको डिसाइड करेगा x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। यानी 2 को जब 3 से गुणा करेंगे हमको मिलता है 6, तो हमको टुकड़े कौन से लेने हैं, जिनको गुणा करने पर क्या मिले, 6 मिले। तो 5 को तोड़ने का तरीका ये हो गया, 3x² माइनस 5 को लिखेंगे 3 + 2 × x + 2 = 0। एक बार फिर से देखिए, ब्रेक किसको करना है, 5 को। 5 के बाद x के बाद का निशान देखना, पहले x के बाद का निशान कह रहा है, क्या कह रहा है, प्लस। प्लस का मतलब दोनों टुकड़े 5 से छोटे होंगे। जब दोनों टुकड़े 5 से छोटे होंगे तो टुकड़े कौन से होंगे, 1 और 4, 2 और 3। लेकिन इनमें से कौन सा लेना है, वो कौन डिसाइड करेगा, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को गुणा करने पर जो चीज आएगी वही टुकड़े हमने लेने हैं। 2 × 3 यानी टुकड़े बने 2 और 3, तो 5 को लिखेंगे 2 + 3। ठीक है जी, एक चीज हो गई। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x² माइनस 3 × x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 × x + 2 बराबर है 0। तो पहला काम गुणनखंड बनाने के लिए हमने क्या किया, पहला काम हमने ये किया कि मध्य भाग को तोड़ा, और तोड़ने का एक तरीका है, वो निशान बताएगा कि अगर प्लस है दोनों टुकड़े 5 से छोटे होंगे, और जो दोनों टुकड़े हैं उनका गुणनफल इन दो के बराबर, इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आना चाहिए। ठीक है जी, हमने कर लिया, वी हैव सिंप्लीफाइड। अब पहले 2 का पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ। अब पहले 2 में क्या चीज कॉमन आ रही है, हमारे पास कॉमन मिल रहा है 3x, तो यहां बचा x माइनस यहां बचा 1। इस निशान को एज इट इज लिखना है, इसको नहीं छेड़ना है, इस वाले निशान से कोई छिड़कानी नहीं करनी। अब इन 2 में क्या कॉमन है, बाद के 2 में 2, तो x अंदर चला गया, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, x - 2 = 0। अब इनमें भी देख लो, सॉरी 2 बाहर आ गया, तो ये बचा x - 1। इनमें भी क्या कॉमन है, इन दोनों में x - 1 कॉमन है, तो ये हो गया x - 1 × 3x - 2 बराबर है 0। x - 1 कॉमन था, बाकी क्या बचा 3x - 2। अब 2 चीजों का गुणनफल 0 कब होता है, 2 चीजों को जब गुणा करते हैं उनका गुणनफल 0 कब होगा, जब उन दोनों में से कोई एक 0 होगा। मतलब या तो x - 1 0 होना चाहिए या 3x - 2 0 होना चाहिए। जब इसको हल करेंगे यहां से x का मान आएगा 1 और यहां से x का मान आएगा 2/3। तो ये आ गए x के 2 मूल, 1 और 2/3। आई हैव टेकन बोथ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से मैंने दोनों क्वेश्चन लिए। ठीक है जी, अब यहां बात करते हैं, यहां पर हमको टुकड़े किसके करने हैं, 1 के। इसको x की जगह 1 × x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको पहला काम करना, निशान देखना है माइनस। माइनस मतलब 1 के जब टुकड़े करेंगे ना, एक 1 से बड़ा होगा, दूसरा माइनस में होगा। होंगे कैसे, दोनों का गुणनफल कितना होगा 12।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक को माइनस करने के लिए 2 माइनस 1 गुणनफल आया, 2 माइनस 1 गुणनफल कितना आया, 2 और 1 का निशान को नहीं देखना अभी, निशान को हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे अभी। 2 गुणनफल आया 2, फिर 3 माइनस 2 गुणनफल आया 6, 4 माइनस 3 प्रोडक्ट करके कितना आया 12, हमको 12 ही चाहिए, 2 इंटू 6 इज 12। तो 1 को लिखेंगे कैसे, इट विल बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस 1 को लिखा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी मध्य भाग को तोड़ने की विधि बड़ी क्लियर है, दोनों को सम करने पर या माइनस करने पर वही चीज आनी चाहिए, गुणा करने पर जो इन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, ये ओपन द ब्रैकेट्स, 2x स्क्वायर प्लस 4 गुणा x 4x माइनस 3 गुणा x माइनस 3x माइनस 6 बराबर है 0। अब पहले दो में कॉमन लेना है, बाद के दो में कॉमन लेना है। पहले दो में कॉमन आ गया 2x, ये बना x प्लस 2, बाद के दो में कॉमन माइनस निशान नहीं छेड़ना है, यहां वाला निशान बिल्कुल नहीं छेड़ना है, माइनस 3 यहां बचा x या माइनस, अंदर का निशान चेंज हो गया, यहां बचा 2 बराबर है 0। यहां पर क्या कॉमन है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लो, क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दो चीजों का गुणनफल 0 कब होगा, या तो x प्लस 2 0 होगा या 2x माइनस 3 0 होगा। इसको हल करिए, x का एक मान आया -2 और x का दूसरा मान 3। तो यह है द्विघात समीकरण को हल करने का पहला तरीका। कौन सा तरीका, गुणनखंड बनाने की विधि। और गुणनखंड बनते कैसे हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मध्य भाग को तोड़कर। सेकंड मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि किस तरीके से करेंगे, सबसे पहला काम, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। एक्स स्क्वायर का जो अचर है उसको 1 करना है, 1 होना चाहिए पहले, उसके बाद हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए दोनों साइड को 2 से भाग देंगे। क्यों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, -4 होता तो -4 से भाग देते दोनों साइड को, 3 होता तो 3 से भाग देते, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसी से दोनों साइड को भाग देना है। चलिए हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/2x माइनस 6/2 बराबर है 0। इक्वेशन मिल गई x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 3 इक्वल टू 0। किया गया। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जब हमको लगानी है तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। कैसे बनाना है, कॉमन ले सकते हैं आप, सेम प्रोसेस है। और मैंने क्या किया, दोनों साइड को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, इसको, इस प्रोसेस को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी हमको, कुछ फॉर्मूले अलजेब्रा के फॉर्मूले ले लेते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस, ये फॉर्मूले पढ़े हैं अलजेब्रा में। और एक फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इट इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में ये फॉर्मूले हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, पहला काम क्या किया हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, 2 से दोनों साइड को भाग दिया, 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, ये चीज हमको मिली। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में x के कोफिशिएंट का हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या लेना है, हाफ, उसका स्क्वायर। x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। किसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। जो कंफ्यूजन हमारे पास होते हैं वो कंफ्यूजन इसलिए होते हैं कि अब यहां क्या ले, अगर ये 2ab है तो b क्या ले। तो एक सिंपल और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं,
x का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा उसका स्क्वायर, दोनों साइड x प्लस और माइनस करना है, कहां, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, कर लेते हैं। व्हाट वी विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, यहां क्या मिला, x का 1/4 का स्क्वायर, इट इज 1/16। 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, 1/16। तो 1/16 यहां ऐड कर देंगे, -3 के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाइड, ये चीज अलग ले लेते हैं, इसको अलग बना लेते हैं। जब ये अलग बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये क्या बनेगा, लुक एट द फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/4, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इट कैन बी रिटन एज, इस चीज को हम लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। दिस इज -3 माइनस 1/16, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर -48 -1/16, तो इट इज x प्लस 1/4 का स्क्वायर -49/16, और 49/16 को भी इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कैसे, इट इज x प्लस 1/4 का स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर। यहां तक एक बार चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, दीज आर आवर बेसिक फॉर्मूले, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं जिसकी जरूरत हमको वर्ग बनाने वाली विधि में पढ़नी है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसमें इन फॉर्मूले की जरूरत हमको पड़ती है। ठीक है, हमने किया क्या, द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को करना है 1, तो है क्या इसका 2, तो 2 से दोनों साइड को भाग दिया, भाग देने के बाद ये चीज मिली। फिर एक्स के कोएफिशिएंट का आधा और उसका स्क्वायर, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा 1/2 का आधा हुआ 1/4, उसका स्क्वायर 1/16, 1/16 यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, प्लस कर, और इसी जगह लिखना आपने, कैलकुलेशन में आसानी होगी, यहां प्लस और यहां क्या होगा माइनस। यहां पर फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a और b क्या है, a इज x, b इज 1/4, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला उल्टा लगाया, ये फॉर्मूला उल्टा, a प्लस b होल स्क्वायर याद रखते हैं हम कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां क्या कहा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये अब इसको सॉल्व किया, दिस इज व्हाट वी विल गेट, और 49/16 को होल स्क्वायर में हम लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। फर्दर सॉल्व करके x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, लगाइए फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है दिस इज a एंड दिस इज b। फॉर्मूला क्या कहता है, a माइनस बी, x प्लस 4 माइनस 7/4 इंटू a प्लस b। एक चीज मिस कर रहे हैं, वी आर मिसिंग जीरो समवेयर, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, इट इज, ये जीरो मिस कर रहे थे हम स्टार्टिंग से, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हो गया x प्लस 4 प्लस 7/4, इट इज इक्वल टू 0। एल्स ये हो गया x 7 माइनस 1, 1 माइनस 7, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस 7 इज -6, तो -6/4 इंटू 7 प्लस 1 इज 8, x प्लस 8/4 इक्वल टू 0, जो आ गया x माइनस 3/2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व इट, या तो x माइनस 3/2 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उन दोनों में से एक 0 हो। सॉल्व इट, x की एक वैल्यू आ गई 3/2 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -2। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर्स। कंप्लीट स्क्वायर करने कैसे हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या लेना है, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ लेना है, उसका स्क्वायर
लेफ्ट हैंड साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट, वही चीज जमा करेंगे, वही माइनस, फिर फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। फिर हमने ये चीज सॉल्व की, यहां पर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया, 49/16 को बनाया 7/4। जब यहां फिर से फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब हमने इसको सॉल्व किया, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब उन दो में से एक जीरो होगा, और जब जीरो होगा एक्स की वैल्यू 3/2, एक्स की वैल्यू -2। Now the third method to solve quadratic equation, द्विघात समीकरण को हल करने का तीसरा तरीका, और ये वो तरीका है which is universal and simplest of all the methods। simplest इसलिए कि डायरेक्टली इसमें वैल्यू डालनी होती है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे? When many experimentation has been formed, जब बड़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशन होती है, उसके बाद एक फॉर्मूला या एक प्रॉपर्टी तैयार होती है। अब इक्वेशन ले रहा हूं मैं, आवर इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि x की वैल्यू के लिए ना फैक्टर्स बनाओ ना स्क्वायर को कंप्लीट करो, x की डायरेक्ट वैल्यू आएगी, दैट इज x इज -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला कहता है। और ये फॉर्मूला निकला कैसे? बाय टेकिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन, अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन करके, चाहे वो एक्सपेरिमेंटेशन आप बाय यूजिंग दिस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दूं, ठीक है जी। व्हाट इज a is कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज b is कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड व्हाट इज c is कांस्टेंट। और राइट हैंड साइड को जीरो रखना, अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है तो उसको लेके आना लेफ्ट हैंड साइड में, अगर 5 है मान लो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना, राइट हैंड साइड को रखना क्या है? जीरो। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर रूट के अंदर की टर्म। तो अंडर रूट के अंदर जो b² माइनस 4ac है, इसको हम कहते हैं d, यानी डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर। इसका अलग नाम क्यों दिया? यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, अलग नाम दिया कि अंडर रूट के अंदर की टर्म हमेशा परेशान करती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर की टर्म अगर नेगेटिव होगी, नेगेटिव का अंडर रूट तो हमने सीखा ही नहीं, वी विल लर्न इट इन हायर क्लासेस, +1 क्लास में सीखेंगे इसको कि वी विल टेक एन इमेजिनरी नंबर, एक इमेजिनरी नंबर लेंगे। लेकिन अभी तक तो हमारे पास वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में काल्पनिक संख्या हमने नहीं ली है। इसका मतलब वर्गमूल के अंदर की चीज अगर माइनस हो गई, इस समीकरण का हल वास्तविक नहीं आएगा, वो काल्पनिक आएगा। कल्पना करनी पड़ेगी हमको कि इसको इस तरीके से ले सकते हैं। मतलब इस डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर x की वैल्यूज डिसाइड हो सकती है। अगर मैं आपको कह दूं कि डिस्क्रिमिनेंट इज 0, अगर ये चीज 0 हो गई तो बचा क्या? आपके पास सिर्फ एक चीज बची, दैट इज -b प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2a। ये तो 0 हो गया। मतलब अगर आपके पास b 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे रियल, रियल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 0 है, जो नंबर आएगा रियल नंबर आएगा, प्लस में है चाहे माइनस में है, नंबर तो आएगा। रूट्स विल बी रियल एंड सेम, रिपीटेड हम कह सकते हैं। सेम क्यों आएंगे? पहला -b/2a प्लस 0, दूसरा -b/2a माइनस 0। प्लस माइनस का मतलब एक टाइम में पहले प्लस लेना है, फिर दोबारा माइनस लेना है। तो ये ठीक है जी। अब d 0 नहीं है, मतलब d क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा? नेगेटिव। तो उसके दो केस बन गए। पहले d की वैल्यू 0 से बड़ी, d की वैल्यू 0 से छोटी। अगर 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है तब क्या होगा? अंदर एक नंबर आएगा। अब वो नंबर पहले प्लस हो रहा है, दोबारा माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यूज आएगी। जब इससे प्लस करेंगे तो अलग वैल्यू, इससे माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। अंदर तो सेम चीज है। इट मींस रूट्स, जो हमारे रूट्स हैं, दे आर रियल एंड नॉट रिपीटेड, दे आर डिफरेंट।
ऊपर सेम हो गए थे, क्यों 0 हो गया था, तो वही चीज आनी थी। यहां क्या हो गया, रियल होंगे और क्या होंगे, अलग अलग। क्यों होंगे अलग, एक ही संख्या, एक ही संख्या, ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दो संख्या है, पहले आपस में प्लस हो रही है, फिर आपस में माइनस हो रही है, सेम नंबर देगी नहीं देगी, अलग अलग नंबर देगी, तो इसलिए रूट्स विल बी डिफरेंट। और डी, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे। नेगेटिव हो गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पढ़ा ही नहीं हमने, नेगेटिव -4 का अंडर रूट 4 का ठीक है 2, -4 का वी डोंट नो, वी हैव टू इमेजिन समथिंग एंड दैट वी विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। तो एक एग्जांपल लेंगे इसका कि बाय यूजिंग दिस डायरेक्ट फॉर्मूला हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कैसे निकालें। आई एम टेकिंग एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन ले रहा हूं, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इट इज इक्वल टू 0। चलिए पहला काम, फॉर्मूला बोलता है कि एबीसी डिसाइड कर लो पहले, एबीसी क्या है। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स स्क्वायर के साथ अंडर रूट 2, बी की वैल्यू एक्स के साथ बी, एक्स के साथ 7, सी की वैल्यू खाली है 5 अंडर रूट 2, और अगर ये इधर होता तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना था। अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू, एक्स इज माइनस बी मतलब -7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट 2, 4a इंटू सी अंडर रूट 2, और सी की वैल्यू इंटू 5 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू अंडर रूट। देखिए स्किप कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में एज इट इज लिखा सब कुछ हमने, कुछ भी स्किप नहीं किया। बी एज इट इज, बी स्क्वायर 4 ए सी, नथिंग हैज टू बी स्किप्ड, एज इट इज हमने सारी चीज। नाउ फर्दर सिंप्लीफाइड, तो एक्स इट विल बी इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर द रूट, चलिए 7 का स्क्वायर 49, 4 गुणा 5 हो गया 20 -20, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो गया वर्गमूल 4, और इट इज इक्वल टू 2। 4 और 5 को आपस में गुणा किया 9, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट। तो एक्स की वैल्यू -7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 9, तो एक्स की वैल्यू -7 प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट 2। एक्स की दो वैल्यूज आ रही, पहली प्लस करके, तो एक्स की पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू अल्फा बोल दो इसको, एक्स की पहली वैल्यू अल्फा, एक्स की पहली वैल्यू आ गई -7 प्लस 3/2 अंडर रूट 2, और एक्स की दूसरी वैल्यू -7 माइनस, एक टाइम में प्लस दूसरे टाइम में माइनस, ये वैल्यूज हमको लेनी है, तो यू विल गेट एक्स इज, ये आ गया -4/2 अंडर रूट 2, और ये आ गया माइनस कॉमन ले लेते हैं 7 प्लस अंडर रूट 3/2 अंडर रूट, कॉमन लिया हमने माइनस को। आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज -2/2, जब परिमेयकरण इसका करेंगे ये वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू √2 माइनस अंडर रूट, और दूसरी वैल्यू एज इट इज -7 प्लस √3/2 अंडर रूट। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये कहता है कि जब ये इस तरह का समीकरण है, ए बी और सी की वैल्यू निकालो, ए बी और सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दो, फॉर्मूले में डालने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई देम, इनको सिंप्लीफाई कीजिए, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ एक्स। एक वैल्यू कैसे मिलेगी, अंडर रूट से पहले प्लस करना है, दूसरी वैल्यू अंडर रूट से पहले माइनस करना है। अब इसके बाद हम लेते हैं कि अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, अगर रूट्स दे रखे हैं, हाउ टू फाइंड इक्वेशन, कि इक्वेशन निकालनी कैसे है।
चलिए एक एग्जांपल से ही लेते हैं इसको कि x के दो रूट दिए हैं, x का एक रूट दिया है 3 एंड x इज इक्वल टू 2। उल्टे प्रोसेस से चलते हैं, जैसे हमने द्विघात समीकरण हल किया उससे रिवर्स प्रोसेस में। तो यहां मिल गया x माइनस 3 की वैल्यू 0 और यहां मिल गया x माइनस 2 की वैल्यू 0, दो वैल्यू मिल गई। नाउ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से गुणा कर दो। उल्टा चल रहे हैं, पहले क्या थे, दोनों को गुणा करके प्रोडक्ट 0 आता था तो उनमें से एक 0 होगा। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। करिए मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 कैसे आया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर है 0। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। रूट्स दिए क्या थे, रूट्स दिए थे, रूट्स वर 2 3। अब रूट्स ये थे, अब ये जो टर्म आई ये आई दोनों रूट्स को सम करके, और ये जो टर्म आई ये आई दोनों को प्रोडक्ट करके, मल्टीप्लाई करके। ध्यान से देख लो, यानी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो हमारा फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या था, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या आया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट इज इक्वल टू 0। लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लेते कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स है -4 एंड 5, तो इसका सम कितना आएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, प्रोडक्ट कितना आएगा 5 इंटू -4 -20। तो इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम कितना है 1 माइनस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -20, इट इज इक्वल टू 0। So this is general method to find out the equation when roots of the quadratic equation are given. तो quadratic equation में हमने क्या क्या किया, quadratic equation द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण होता है जिसमें वो समीकरण जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, और इसके हल कितने निकलेंगे, 2। उन हल को हम कहते क्या है, मूल, रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। और उसके बाद हमने किए 3 मेथड इसको सॉल्व करने के। पहला बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन कैसे की हमने, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फिर सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। और पूर्ण वर्ग कैसे बनेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला काम है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना। तो जो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिया होगा 5 6 7, दोनों साइड को उसी से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा उसका ही स्क्वायर ऐड किया, उसका ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो दो फॉर्मूले वहां हमारे पास लगे, पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने किया कि हाउ टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूला व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो ये डिसाइड करता है कि रूट्स रियल कब होंगे, इमेजिनरी कब होंगे, और अगर रियल होंगे क्या वो रूट्स सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा 3 मेथड पढ़े सॉल्व करने के, एक्स की वैल्यू निकालने के। लास्ट में हमने पढ़ा अगर रूट्स आपको दे रखे हैं, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन, दिस इज द मेथड। इक्वेशन निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।